तो ये भ्रम कैसे क्या गारंटी है कि ये भ्रम जो है जो 2014 अब की दूर हो गया है। वही विधायक जी के बेटवा जो लंदन में पढ़ते थे वही आ गए हैं। तो जैसा बाप वैसे बेटवा, बापो गए बेटवा गए। तुम्हें हर रेलवे स्टेशन में एक बात लिखी रहती थी, बम से सावधान, बम से सावधान, बम से सावधान। हर घर में आतंकवादी होता था। लेकिन जब से नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भारत के अंदर बैठे आतंकवादियों की नसबंदी कर दी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबाक न्यूज इंडिया में और मैं हूं कपिल चौरसिया। जैसा कि 2024 को चुनाव को लेके अब बहुत ही कम समय बचा है, बिल्कुल कम समय बचा है और बड़े से बड़े नेताओं की रैलियां भी होनी एकदम सुनिश्चित हो गई हैं। जैसे कि कल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी और परसों की बात किया जाए तो सूबे के सबसे बड़े मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। लेकिन जनता क्या कहती है, जनता क्या मूड बना रही है? तमाम जनता आप देख लीजिए कि इधर भी लोग खड़े हैं और उधर भी लोग खड़े और पीछे भी लोग खड़े। तो लोगों से जानेंगे कि आखिर ये चुनाव क्या कह रहा है। तो सबसे पहले भाई साहब अपना नाम बता दीजिए। वेद प्रकाश सत्यार्थी नाम है। क्या लग रहा है आपको 2024 का चुनाव अब क्या किस मुद्दे को लेकर आपकी बटन दबेगा? देखिए, अभी तो जनता का एक मूड साफ है कि इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, अखंड भारत निर्माण करना है, महिलाओं को सुरक्षा देनी है। जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कभी जंगल रात था जहाँ शाम के 7 बजे बेटियों की हाँ बिल्कुल बेटियों की इज्जत लूट ली जाती थी, वो रास्ते में नहीं निकलती थी, महिलाओं की चेन स्नैचिंग हो जाती थी। तो उस स्थिति को देखते हुए राष्ट्रवाद के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जनता पूरी तरह तैयार है कि वह उसी को वोट देगी जो राम राज्य लाएगा। कौन लाएगा राम राज्य? वही जो राष्ट्रवाद की बात करता है, वही जो 400 पार लाकर इस देश को मजबूत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करे। कह रहे कुर्सी बेचने वाला जब गली मोहल्ले में आता है तो वो 100-400 चिल्लाता है, लेकिन लास्ट में 150 देके चला जाता है। विपक्ष कह रहा है कि 150-200 में निपट जाएंगे। देखिए, हुआ ये है कि एक समय था जब इस देश के प्रधानमंत्री का अमेरिका में पैजामा उतारकर जांच कराई जाती थी। कई ऐसे शाहरुख खान की पैजामा उतार के नंगा करा के जांच कराई गई। यहाँ की महिलाओं के साथ ऐसी अभद्रता विदेशों में कई बार हुई। लेकिन 2014 के बाद जब इस देश को मजबूत प्रधानमंत्री मिला, उसके बाद किसी अमेरिका की औकात नहीं आज कि वो भारत के लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर सके। ऐसा कैसे कह रहे हैं आप? कैसे? आपको दिखता नहीं है सर्जिकल स्ट्राइक ने? जब एक समय था कि पाकिस्तान से आतंकवादी आता था, कभी इलाहाबाद में, कभी वाराणसी में, कभी कानपुर में, कभी हैदराबाद में, कभी पूरे देश में हर रेलवे स्टेशन में एक बात लिखी रहती थी, बम से सावधान, बम से सावधान, बम से सावधान। हर घर में आतंकवादी होता था। लेकिन जब से नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भारत के अंदर बैठे आतंकवादियों की नसबंदी कर दी और जो पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी हैं उनका वहीं पे घुस के मारने वाला काम हो रहा है। आज 47 आतंकवादी, बड़े आतंकवादी, जिनके लिए पहले जो मनमोहन सरकार थी रोज डोजियर भेजती थी, लो डोजियर, रोते थे वो आतंकवादी हमला हो जाएगा, ये आतंकवादी, वो आतंकवादी। आज ये सरकार डोजियर नहीं भेजती, सीधे शूट एट साइट वाला काम होता है। ऐसा कैसे? क्या कौशाम्बी की बताइए, क्या लग रहा है विनोद सोनकर जी अब की आ रहे कि जा रहे? देखिए, मोदी जी के चेहरे में भरपूर वोट मिल रही है। कौशाम्बी की सीट 2014-19 की तरह 2024 में कमल खिलेगा, जो खिलता रहा है। कमल खिलेगा ऐसा बिल्कुल यही चल रहा है। 2017 में भी तो कमल खिला था, बिल्कुल कमल खिला था, 3 की तीनों सीटें पे कमल खिला था। लेकिन 2022 में क्या हुआ? 3 की तीनों सीट से ऐसा क्या हो गया? देखिए, समय 2022 में उस वक्त एक बहुत सही नैरेटिव था कि अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस प्रदेश की, यहाँ की कौशाम्बी की जनता उस भ्रम में आ गई और उस भ्रम का है कारण कि आज 2022-2024 2 साल चुनाव के हो चुके हैं और तीनों विधायक एक दिन के लिए कौशाम्बी नहीं दिखाई दिए। अब ये भ्रम कैसे क्या गारंटी है कि ये भ्रम जो है जो 2014 अब की दूर हो गया है। वही विधायक जी के बेटवा जो लंदन में पढ़ते थे वही आ गए हैं। तो जैसा बाप वैसे बेटवा, बापो गए बेटवा गए। तो सरकार सब जनता है, ये जनता है, जानती है, जनता देने जा रही है। सरोज जी को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, जहाँ जाते हैं वहीं से घोड़ियां ले। ऐसा कुछ नहीं है। उनके पार्टी के 18, 20 पूर्व विधायक, विधानसभा प्रत्याशी, पूर्व विधायक, पूर्व
मंत्री, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, अच्छे अच्छे नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, जिनके पास जनाधार है, और उनके साथ जनता खड़ी। क्या फर्जी वाली बात, ये प्रोपोगंडा है इनका, कुछ नहीं चल रहा, खत्म बाजार। जनता चुनाव लड़ रही है। सपा मतलब कौशाम्बी से सफा, सपा मतलब सफा, कुछ नहीं बचा उनके पास, जनाधार मतलब कुछ नहीं। ये तो निर्णय 4 जून को होगा। 4 जून के पहले जनता मन बनाए और वोट करेगी, ये बात उनको भी समझ में आ रही है। ये विपक्ष का हर एक नेता जानता है कि मोदी जी वहां प्रधानमंत्री हैं, चिल्ला रहे हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ये जो है हमारी सरकार कहीं नहीं है, कहीं नहीं। हम क्या कहेंगे, जनता चिल्ला रही है, हम भी तो जनता है, कह रही है कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। वोट उनको जिन्होंने राम मंदिर बनाया, वोट इन्होंने जिन्होंने महिलाओं को सुरक्षा दी, 3 तलाक, धारा 370, और पाकिस्तान में महिलाओं को सुरक्षा की बात करते हैं। मणिपुर में क्या हुआ जरा बताइए। मणिपुर, हाँ, मणिपुर में हाथरस में क्या हुआ? हाथरस में, हाथरस की जांच सामने आई, हर अपराधी जेल में है। और सुनिए, उस सरकार में बलात्कारी मंत्री हुआ करता था। किस सरकार में? सपा सरकार में बलात्कारी मंत्री गायत्री प्रजापति, याद नहीं है क्या? बलात्कारी सांसद हुआ करता था। अतीक अहमद जैसा माफिया गुंडा हत्यारा उनका सांसद हुआ करता था। मुख्तार अंसारी जैसा आतंकवादी समर्थक उनका सांसद हुआ करता था। लोग मसीहा मान रहे हैं मुख्तार अंसारी जी को। देखिए, उनके लिए मसीहा है, उन वहां पर तो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह वाला भी राष्ट्रीय प्रभारी बन जाता है। जो भारत को टुकड़े में देखना चाहते हैं, जो भारत में आतंकवादी घटनाएं कराना चाहते हैं, जो भारत को बांटना चाहते हैं, वही लोग मुख्तार अंसारी को अपना नेता मानते हैं। बिल्कुल साफ है। वो तो 4 जून की बात देखा जाए, 20 मई को क्या होने वाला है? विनोद सोनकर जी के पक्ष में लहर चल रही है। कौशाम्बी की जनता उनके साथ है। पहली बात देखिए, ये कोई मतलब नेतागिरी वाली बात नहीं, बिल्कुल फैक्ट्स की बात है कि विनोद सोनकर के पहले 10 यहाँ सांसद रह चुके हैं। ऐसा कोई सांसद नहीं रहा हो जो कौशाम्बी की लोगों की बात सुनता रहा, कोई नहीं रहा है। विनोद सोनकर एकमात्र अकेला ऐसा सांसद रहा है जो प्रत्येक सप्ताह संसदीय कार्यालय जो मुख्यालय में बना, शनिवार को बैठते थे और सैकड़ों लोगों की बात सुनते थे। अच्छा, जन सुलभ आपका कहना है? नहीं,